समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हो। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हों, चाहे वो MCD की हों, चाहे वो PWD की हों, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे DTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी कंट्रोल खतरे के निशान को पार कर चुका है और दिल्ली में भारी वायु प्रदूषण फैला हुआ है। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं और आप देख रहे हैं कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए एंटी डस्ट अभियान के बारे में जानकारी ले रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई हैं और उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद है। बेशक दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन चलाया हुआ है और पोल्यूशन को रोकने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के ऐसे कोई भी कदम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार का एंटी डस्ट कैंपेन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलाया गया है। आप वीडियो में देखिए कि बुराड़ी मुख्य मार्ग किस तरह से धूल और मिट्टी की चपेट में है। इसकी सफाई नहीं की जा रही। रोड के दोनों ओर धूल और मिट्टी का गुबार देखा जा सकता है। कारें किस तरह से धूल और मिट्टी में सनी हुई है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार का एंटी डस्ट अभियान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक तो आरंभ नहीं हुआ है और इसका खामियाजा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बुराड़ी मुख्य मार्ग को प्रतिदिन लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और हज़ारों वाहनों का यहां से आना जाना होता है। लेकिन इसके बावजूद बुराड़ी विधानसभा की इस मुख्य सड़क की कोई सफाई नहीं हो रही है। रोड पर धूल मिट्टी किस तरह से एकत्र है वो आप वीडियो में अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। रोड पर चलने वाले लोग बेहद परेशान हैं। सड़क पर एंटी डस्ट कैंपेन आरंभ नहीं होना, धूल मिट्टी का उड़ना स्थानीय निवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है। मुंह पर कपड़ा बांधकर और मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक बुराड़ी मुख्य मार्ग पर एंटी डस्ट कैंपेन का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली सरकार कि मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री एंटी डस्ट कैंपेन का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह दावा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आकर फिसड्डी साबित हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का अभियान नहीं चलाया जा रहा है? स्थानीय निवासियों की माने तो वह इसके लिए विधायक संजीव झा को आरोपी ठहरा रहे हैं, क्योंकि संजीव झा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, MLA हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के माध्यम से उन्हें बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एंटी डस्ट कैंपेन आरंभ करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वह इस मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं और इसीलिए बुराड़ी मुख्य मार्ग धूल मिट्टी का शिकार है। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर धूल मिट्टी के अलावा गंदगी का भी ढेर लगा हुआ है। जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है।
इस गंदगी को उठाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। यह लोक निर्माण विभाग की सड़क है, लेकिन इस पे सफाई दिल्ली नगर निगम द्वारा भी की जाती है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग दोनों ही बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मार्ग की बदहाली की जिम्मेवार है। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर भारी मात्रा में धूल उड़ने के कारण स्थानीय निवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों लोग जो इस सड़क से निकलते हैं वह इस धूल मिट्टी का शिकार हो रहे हैं। सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, मुंह, आंख और नाक में सब जगह मिट्टी भर रही है। ऐसे में बुराड़ी विधानसभा के लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए वह मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरते हुए हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का एयर क्वालिटी कंट्रोल करीब 350 को पार कर चुका है। उसके बावजूद अगर बुराड़ी विधानसभा वासियों के लिए एंटी डस्ट कैंपेन नहीं चलाया जा रहा तो यह प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों का मानना है कि इस मामले में विधायक संजीव झा की लापरवाही, अनदेखी और उपेक्षा सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ सड़कों पर घूम रही हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री अधिकारियों के साथ एंटी कैंपेन अभियान का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को आदेश जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य हो रहा है। लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो संजीव झा इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसका फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक संजीव झा भी अधिकारियों के साथ बुराड़ी मुख्य मार्ग का दौरा करें, उन जगहों का दौरा करें जहां पे डस्ट उड़ती है। अधिकारियों की टीम को लेकर सड़कों पर उतरने से अधिकारी भी सतर्क होंगे और उन्हें भी कहीं ना कहीं विधायक का डर बना रहेगा। लेकिन विधायक की कार्यशैली स्थानीय अधिकारियों को तानाशाह बना रही है और अधिकारी मामले में कोई रुचि नहीं दिखाती है। इसलिए बुराड़ी मुख्य मार्ग का बुरा हाल है। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि अगर विधायक खुद अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए सड़क पर उतर जाए तो सड़कों को साफ किया जा सकता है, धूल मिट्टी को उड़ने से रोका जा सकता है, जिससे बुराड़ी के पर्यावरण को काफ़ी फायदा होगा। हैरानी की बात यह है कि विधायक संजीव झा प्रतिदिन इन सड़क से निकलते हैं और वह कूड़े के ढेर भी देखते हैं और उड़ रही धूल का सामना भी करते हैं। खुद उनके आवास के आसपास काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन इसके बावजूद वह अधिकारियों के साथ निरीक्षण नहीं करते और अधिकारियों को निर्देश जारी नहीं करते। इसलिए अधिकारियों की तानाशाही स्थानीय निवासियों के लिए घातक साबित होती दिख रही है। विधायक संजीव झा की इस कार्यशैली से स्थानीय निवासी बेहद नाराज है, आक्रोशित है, क्योंकि वह सीधे सीधे अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के पश्चात सड़कों को साफ करवा सकते हैं, सड़कों पर मौजूद गंदगी और धूल मिट्टी को उठवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा खुद इस समस्या का सामना कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद वह इस समस्या का समाधान करने में नाकाम भी साबित हो रहे हैं। विधायक संजीव झा समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और इन बैठकों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन इन बैठकों का क्या परिणाम निकलता है, इसका फायदा बुराड़ी विधानसभा के लाखों लोगों को नहीं मिल रहा।